Good morning, dear students. Well, we have completed electromagnetic waves. Unit number 5, we have completed 31 marks syllabus out of 60 over. Part 1, we have completed. Okay. Now, we are going to start part 2. बुक का जो part 2 है उसको start कर रहे हैं, ठीक है? उसमें जो unit 6 है, that is optics. We will do optics later on. Now, we are going to start with the 7th unit. पहले कौन से में start कर रहे हैं? ऑप्टिक्स छोड़ रहे हैं, 7th में स्टार्ट कर रहे हैं। छोटी सी यूनिट है ये, ठीक है, जस्ट ऑफ 3 मार्क्स एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, ठीक है, जो कि मेनली हमारी डिस्कशन रहेगी यहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, है ना। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड इन प्लस 1 केमिस्ट्री आल्सो। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा आपने, बट यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है। तो बिफोर स्टडी द कंसेप्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ड्यूल नेचर का, उसमें जो फर्स्ट हम चैप्टर स्टडी करने वाले हैं दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस। नाउ द रेडिएशंस आर कॉमनली कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज पार्टिकल नेचर, ठीक है। अगर क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बात करें, ठीक है, क्वांटम स्केल पे बात करें हम, तो लाइट इज कैटेगराइज्ड इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल नेचर, ठीक है। और वेव नेचर के ऊपर बात करें, ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी जो है रेडिएशंस की, दैट इज इन सर्टेन केसेस इट पोजेस वेव नेचर, है ना। तो जो रेडिएशंस है, ठीक है, दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज क्वांटम स्केल पे बात करेंगे तो इट इज हैविंग पार्टिकल नेचर, ठीक है, रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। और अगर दूसरी की बात करें कैटेगरी की, तो इट आल्सो पोजेस द वेव नेचर, है ना। डिफरेंस के दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम क्वांटम नेचर की बात करते हैं तो मेनली हम रेडिएशंस की जो इंटरेक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे मेनली विद मैटर। रेडिएशंस की जो इंटरेक्शन है, रेडिएशन इज एनर्जी, है ना, तो जो एनर्जी की इंटरेक्शन है मेनली विद दैट विल स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, मटेरियली एटम एंड मॉलिक्यूल्स के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब हम रेडिएशन की इंटरेक्शन की बात करते हैं, सो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, है ना। और जो हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्वेश्चन में आता है बोर्ड में एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, तो जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे मेनली इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मेटल्स, मटेरियल, ठीक है। ये सपोर्ट करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को, ठीक है। और भी फिनोमेना है कुछ कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, हायर स्टडी में है, बट आपके नॉलेज के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट ये सपोर्ट करते हैं सारे पार्टिकल नेचर, क्वांटम नेचर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें मेनली इंटरेक्शन होती है रेडिएशन की विद मैटर, मेटल इटसेल्फ, एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। और वेव नेचर में मेनली जो ऑप्टिक्स है भी पढ़ी नहीं, हमने उसको पढ़ना है बाद में, लेकिन ये फिनोमेना कुछ सुने आपने, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स, है ना, ये एक्सप्लेन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर वेव नेचर में मेनली हम जो इंटरेक्शन है रेडिएशंस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो जो इंटरेक्शन है वो रेडिएशन की विद द रेडिएशंस, इंटरेक्शन हो रही है रेडिएशंस की एनर्जी की विद द रेडिएशन ओनली, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इंटरेक्टिंग विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी द इंटरेक्शन ऑफ द रेडिएशन विद रेडिएशन ओनली, नॉट विद मैटर। जब रेडिएशन की इंटरेक्शन मैटर के साथ डिस्कस करते हैं क्वांटम स्केल के ऊपर, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अपने नॉलेज के लिए थोड़ा सा यहाँ से कुछ नहीं आएगा, लेकिन पार्टिकल नेचर में इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन मैटर और ड्यूल नेचर जो दूसरी बात कर रहे हैं हम आपकी वेव नेचर, उसमें इंटरेक्शन होगी मेनली रेडिएशंस की विद द रेडिएशंस ओनली, क्लियर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल नेचर, क्वांटम नेचर एंड द वेव नेचर। एंड ऑप्टिक्स जो है दैट इज बेस्ड ऑन वेव नेचर, जिसमें हम मेनली फिनोमेना स्टडी करते हैं, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, इस तरह का, ठीक है। और कुछ अदर फिनोमेना भी ऑप्टिक्स में, जैसे आपने पढ़े 10th में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, जिसमें लाइट को हम ट्रीट करते हैं सिंगल रे ऑफ लाइट, है ना, सिंगल पाथ ऑफ लाइट। तो ऐसे फिनोमेना जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर, वो दोनों से एक्सप्लेन हो जाती है, ठीक है। बट सर्टेन दीस फिनोमेना जो आपको सामने दिख रहे हैं, दीस आर एक्सप्लेन्ड ऑन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन, क्लियर। तो यहाँ पर हम मेनली स्टडी करने वाले हैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, दैट इज पार्टिकल नेचर, ठीक है। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो दैट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और यही हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा
फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। क्लियर? तो फर्स्ट टॉपिक पे आ गए हम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज वर्क फंक्शन ऑफ अ मैटर। क्या बात करने वाले हैं? फर्स्ट टॉपिक वर्क फंक्शन ऑफ अ मैटर। नाउ यू नो मैटर इज अ मैटर, है ना? और मैटर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर किससे बनी है? एटम से बनी है, ठीक है? एंड स्ट्रक्चर आपको पता है, एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सेंट्रल पार्ट में क्या रहता है? न्यूक्लियस, ग्लोबल, कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन, है ना? एंड बाकी ऑर्बिट्स रहेंगे, क्लाउड्स रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है? और डिफरेंट एक तरह से एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? आउटर शेल में प्रेजेंट रहेंगे, है ना? ठीक है? तो दीज आर द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, है ना? तो जैसे कोई एग्जांपल दे रहा हूं, सोडियम का एग्जांपल दे रहा हूं, तो सोडियम यू नो एटॉमिक नंबर 11, कन्फिगरेशन यू नो 1s2 2s2 2p6, ठीक है? देन योर 3s1, ठीक है? 3s1, ठीक है? कन्फिगरेशन पता है आपको? 1s2 एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 2s2 2p6 3s1, है ना? मेटल में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो यहां पर देखिए आप 3s लेवल में भी आर हैविंग वन फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना? एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है सोडियम के पास, ठीक है? नाउ वैसे मेटल्स में क्या होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? बट दीस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट लीव द एटम बाय देयर ओन, है ना? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये एटम शो कर रहा हूं, है ना? दे आर बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स। एंड और क्या पढ़ा हमने कि पार्टिकल एनर्जी लेवल जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो फिक्स रहती है। बहुत थ्योरी पढ़ी थी आपने, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो पार्टिकल एनर्जी लेवल में क्या रहती है? फिक्स रहती है ना? इलेक्ट्रॉन से ट्रांजिशन करते हैं एक एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, पढ़ा है कंसेप्ट। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होंगे इनर मोस्ट ऑर्बिट में, दे पोजेस लीस्ट एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी के होंगे जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होंगे, एंड दे आर हेल्ड टाइटली बाय द न्यूक्लियस, है ना? तो जैसे हम अबे जाएंगे, ठीक है, हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। कॉन्सेप्ट पता है? ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ा आपने। जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ आएंगे, हायर एनर्जी ऑर्बिट्स की तरफ आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज, ठीक है? एंड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट आर लेस टाइटली बॉन्डेड एज कंपेयर्ड टू द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये बात पता है आपको, है ना? यानी आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी मिलने पर जल्दी फ्री हो जाएंगे as compared to the electron which are present in the innermost orbits। ये कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है? तो वर्क फंक्शन पे आ रहा हो, ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये समझ आ गई बात, ठीक है? एंड दिस कांसेप्ट यू नो वेल, ठीक है? तो जैसे बात करें एक मेटल है, और मेटल एक मैटर है, मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, है ना? और एटम्स के अंदर क्या होगा? इस तरह से क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना? अब जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल्स that are less tightly bonded as compared to the inner shell electrons, है ना? अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे शो कर रहा हूं मैं, ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं आपको, किसी भी मेटल के या किसी भी एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो these electrons can not leave the metal by their own, अपने आप ये लीव नहीं कर पाएंगे मेटल को, क्यों? Because they are bonded with the nucleus, although free electrons are less tightly bonded as compared to the inner electrons, है ना? इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड है, ये लेस टाइटली बॉन्डेड है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? बट दे कैन नॉट लीव द मेटल बाय देयर ओन, अपने आप को बाहर नहीं आ सकते मेटल के, है ना? क्यों? बिकॉज़ दे आर बॉन्डेड विद सम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। ये कांसेप्ट पता है आपको, ठीक है? अब हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो नॉकआउट हो जाए, वो रिमूव हो जाए इलेक्ट्रॉन से, ठीक? सॉरी मेटल से, ठीक है? एटम से वो नॉकआउट होके बाहर आ जाए इलेक्ट्रॉन में, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? नॉकआउट हो जाए, ये चाहते हैं, ठीक है? फ्री हो जाए इलेक्ट्रॉन्स, मैटर को छोड़ के फ्री हो जाए, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी, वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, है ना? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन अपने आप को बाहर आएगा, जैसे बाहर आने की कोशिश करेगा, वैसे एटम के एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज, एटम के एक्वायर करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन लीव करने की कोशिश करेगा, ठीक है? जो एटम है दैट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, यानी इट विल क्रिएट अ पोटेंशियल बैरियर, या बना देगा एक तरह से एक फील्ड बना देगा, एक पोटेंशियल बैरियर बना देगा, अपने आप ही मूव कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना? बट जैसे एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिलेगी, एक्सटर्नल सोर्स किसी भी सोर्स से या थ्रू
एनी मीन एक्सटर्नल एनर्जी जब प्रोवाइड करते हैं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं व्हिच आर लेस टाइटली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस, उस एनर्जी से जो इंसिडेंट एनर्जी है, रेडिएशन जो स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, उस एनर्जी से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, ये उस एनर्जी को क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है, और वो लेस टाइटली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस। जब उनको मिनिमम एनर्जी मिल जाएगी जितनी उनको चाहिए इस बैरियर को ओवरकम करके नॉकआउट होने के लिए, ठीक है, मेटल को लीव करने के लिए, ठीक है, टू कम ऑन इट्स सरफेस, यानी एटम से नॉकआउट हो इलेक्ट्रॉन, जिसको एक तरह से बोलते हैं आप आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, ठीक है ना। तो वैसे वर्क फंक्शन भी क्या है कि मिनिमम एनर्जी जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन को चाहिए, ठीक है, टू लीव द मेटल एंड बिकम फ्री, टू knock out, to get knock out from the metal, that energy is called what? Work function of the metal. यानी work function जो है work means energy है, तो एक एनर्जी है, ठीक है, what is work function? It is the minimum energy acquired by the electron. वो हर एक मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अलग-अलग एनर्जी चाहिए है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट मेटल्स में अलग-अलग एनर्जी पे होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बाहर आने के लिए डिफरेंट एनर्जीज चाहिए, समझ आ रही बात की नहीं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो वर्क फंक्शन समझ में आया, सिंपल सा कंक्लूड करें तो क्या देखा आपने कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप मेटल से बाहर नहीं आते हैं, दे आर बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आने की कोशिश भी करेगा देन atom acquire positive charge, ठीक है, and some barrier is created, electron cannot leave by its own, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे एक्सटर्नल सोर्स से हमने क्या प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है, तो क्या हुआ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे which are less tightly bonded with the nucleus, जो इंसिडेंट एनर्जी है, जो एनर्जी मिली उनको, उसका कुछ पोर्शन, पूरा नहीं, जितनी उनको जरूरत है, ठीक है, they will absorb some energy and they will overcome this barrier and they get knocked out, ठीक है, फ्री हो जाएंगे वो, ठीक है। तो उसको बोला गया वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। यानी डेफिनेशन क्या बनी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन टू व्हाट, ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर एंड बिकम फ्री, टू गेट नॉक आउट फ्रॉम द मेटल, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है। और जो हमारा वर्क फंक्शन है, ठीक है, इसको मेजर करना है तो इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसमें मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा हमने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10 to the power -90 जूल्स, ठीक है। तो एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज अबाउट वर्क फंक्शन। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज accelerated with a potential difference of 1 volt, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने एक्वायर की when it is accelerated with a potential difference of 1 volt, तो कितना बनता है ये 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। अब कुछ ऐसी मेटल्स हैं हमारे पास जो एकदम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देती हैं, जिनका वर्क फंक्शन बिल्कुल कम है, ठीक है। जैसे बात करें हम सीजियम की, ठीक है, तो सीजियम का जो वर्क फंक्शन है दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, ठीक है। कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू डाल के आप एनर्जी जूल्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सीजियम इज हैविंग वैल्यू ऑफ लीस्ट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक है, इट इज हैविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, W लिख दिया वर्क फंक्शन, ठीक है, लीस्ट वैल्यू मेटल्स में, ठीक है। अगर मेटल्स की बात करें तो सीजियम में बिल्कुल कम एनर्जी देने पर वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री, क्योंकि वर्क फंक्शन क्या है इसका बिल्कुल कम, और वर्क फंक्शन क्या बोला हमने, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन को बैरियर को ओवरकम करके नॉकआउट होने के लिए, है ना। तो सीजियम के केस में इसकी वैल्यू दैट इज लीस्ट 2.14, ठीक है। क्वेश्चन में आता है कि सीजियम इज मोर सुटेबल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हालांकि हम इश्यू डिस्कस करेंगे अभी। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वही है, एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, पता है आपको, फ्रॉम द मेटल, बट फोटोन मींस लाइट एनर्जी, है ना, ऑफ सर्टेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी, है ना, स्ट्राइक्स ओवर द सरफेस ऑफ मेटल, है ना। जितनी उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए, सोर्स की एनर्जी उससे ज्यादा होगी तभी वो वहां से कुछ एनर्जी ले पाएगा बाहर आने के लिए। और मान लो इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
समझना ये पॉइंट। इस इलेक्ट्रॉन को मान लो सीजन के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो है सीजन का वर्क फंक्शन। अब जो सोर्स की एनर्जी है, सोर्स की जो एनर्जी है, ठीक है, अगर वो 2.14 से ज्यादा होगी, इफ द सोर्स एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो ग्रेटर होगी देन द वर्क फंक्शन, ठीक है, अगर ये इससे ज्यादा होगी मींस इट इज ग्रेटर देन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है, तो इलेक्ट्रॉन में भी नॉकड आउट, एमिशन हो जाएगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, एमिशन हो जाएगा, तो इसकी एनर्जी वैसे ही कम है, वर्क फंक्शन लीस्ट है, तो बिल्कुल कम एनर्जी देने पर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, नॉकआउट कर देगा, फ्री हो जाएगा सीजन से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सीजन का वर्क फंक्शन क्या है, कम, ठीक है। तो सोर्स की एनर्जी मिनिमम चाहिए यहाँ पे हमें 2.14 से बराबर, या उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा इजेक्ट, और अगर सोर्स की एनर्जी इससे कम देते हैं तो उतनी एनर्जी नहीं दे पाए जितनी इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए चाहिए, देन द इलेक्ट्रॉन विल इलेक्ट्रॉनिक एमिशन विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है ना। तो एमिशन तभी होता है अगर सोर्स की एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या हो, ज्यादा हो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, और मेटल की बात करें हम प्लैटिनम की, ठीक है, तो इसका जो वर्क फंक्शन है दैट इज अबाउट 5.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मींस इट इज वेरी हाई, ठीक है, मैक्सिमम एक तरह से फॉर द केस ऑफ प्लैटिनम के केस में मैक्सिमम है, इसमें मैक्सिमम ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी प्लैटिनम से एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, बट सीजियम ये काम आसानी से कर देता है, ठीक है, तो सीजियम इज मोर सुटेबल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कोई भी मेटल जिसका वर्क फंक्शन कम होगा दैट इज सुटेबल फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। तो भी बात की मैंने आपसे रेडिएशन को कैटेगराइज किया पहले, ठीक है, और मेनली बात की अभी फर्स्ट टॉपिक वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, तो द मिनिमम एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम और अ मेटल, ठीक है, टू लीव द मेटल, टू नॉक आउट फ्रॉम द मेटल, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ओके, एंड वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड इट इज लीस्ट फॉर द केस ऑफ सीजियम, ठीक है, and it is maximum for the case of platinum. We will talk about metals, okay. In the next video I am going to explain what is emission, electronic emission है क्या, वो आपको समझ ही आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना, ठीक है, and what are the different ways through which we can eject the electron or we can remove the electron from the metal, means types of electronic emission, ठीक है, कितने तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को मेटल से एस्केप करवा सकते हैं, एमिट करवा सकते हैं, ठीक है, दैट इज मीनिंग ऑफ व्हाट, टाइप्स ऑफ